वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार की तरफ से बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों पर यह बात कहते रहे हैं। पहले भी संसद के अंदर उन्होंने बात उठाई, लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि देश में खुली चर्चा इस विषय को लेकर होना चाहिए कि बार बार चुनाव क्यों हो, एक बार में ही चुनाव संपन्न क्यों ना हो। अब इसको लेकर एक कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी सरकार को अपनी फाइंडिंग्स सौंपेगी, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर इन सब के बीच ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई की तस्वीरें हैं। आज की बैठक जो इंडिया गठबंधन की चल रही है, उस बैठक की तस्वीरें जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे होंगे, शरद पवार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, उद्धव ठाकरे हैं, इसके साथ साथ अखिलेश यादव हैं और तमाम नेता विपक्षी दलों के एक साथ एक मंच पर हैं। और इस बैठक से देखिए सोनिया गांधी भी इस तस्वीर में आपको नजर आएंगी, तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी सोनिया गांधी के ठीक बगल में इस वक्त खड़ी हुई हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक हो सकती है क्योंकि संभवतः इसमें भी इस बात पर चर्चा होगी कि सरकार का जो नया दाव है उसको किस तरह से अपोज करना है, उसका विरोध किस तरह से करना है, रणनीति क्या होनी चाहिए। तमाम वरिष्ठ नेता देखिए अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस विषय को लेकर अब क्या कहेगी, क्योंकि पिछली जो बैठक थी अंदर से खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी इस पर तैयार है, अखिलेश यादव ने इस पर हामी भरी है, लेकिन अभी की परिस्थिति दूसरी है और अब अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ हैं। क्या होता है बड़े नेताओं का रुख, यह देखना होगा। और इस वक्त हमारे साथ रवि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, विशाल पांडे और रविंद्र कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधे हम रवि की तरफ चल रहे हैं। रवि, इस वक्त क्या हालचाल है वहां पर? जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है, फोटो ऑफ हो चुका है। हमारे साथ थोड़ी देर में मिलेंगे आपको प्रियंका चतुर्वेदी। बातचीत करने के लिए हमने इनसे बात की है कि ये क्या रहेगा, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर क्या है शिवसेना की राय, क्या अपोजिशन का कहीं ना कहीं पूरा लाइन है, किस लाइन को लेकर आगे चले, क्योंकि अब पूरा आपको एजेंडा चेंज करना पड़ेगा। जो अभी तक आप कहीं ना कहीं टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे, उसको काम कर रहे थे, अब वनडे के मूड में। दुकान, इनका मोहब्बत का दुकान का अर्थ शायद ये हो रहा है दलित के ऊपर अत्याचार, संत महंतों के हत्या, छोटी बच्ची महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म, गैंगरेप और उसके बाद मर्डर, लाल डायरी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, किसानों को धोखा, गैंगवार, अवैध खनन, अंतर्विरोध और अंतर कहना और झूठ और लूट, यही कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का ये मोहब्बत का दुकान है। अभी तो 2 दिन पहले जो महंतों का हत्या हुआ है, इतना बर्बरता से हत्या की है डिग्गी में, और इससे पहले भी करौली, दौसरा, भरतपुर, बुंडी, तिवंडा, धौलपुर, ये सभी जगह महंतों के ऊपर अत्याचार हुआ है। और मुझे लगता है he has lost total control, क्योंकि इनकी सरकार जो अत्याचार हो रहे हैं उसका सपोर्ट करते हैं। इनके एक मंत्री विधानसभा में कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इसका अर्थ है खुलेआम ये सपोर्ट कर रहे हैं, महिला के ऊपर अत्याचार का सपोर्ट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का सपोर्ट कर रहे हैं, अपीजमेंट के कारण महंतों का हत्या हो रहा है। तो ये सब देखते हुए ये कांग्रेस पार्टी गहलोत जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में ये पूरा सपोर्ट सिस्टम खड़े हो गए हैं। 1 मिनट में सरकार में रहने का गहलोत को अधिकार नहीं है। He doesn't have 1 single minute to be in the chair because totally it is collapsed. इतना ज़्यादा अत्याचार और मर्डर हो रहा है, इट इज इन सच ए बिग वे
एंड शायद मुझे लगता है पहले हम बोलते थे देश में तो नंबर 1 है, पक्का है। शायद दुनिया के कई देशों में जहां प्रजाप्रभुत्व है, कल्चर्ड, एक सुसंस्कृत नागरिक सरकार है, इस सारे देश में देखें तो शायद राजस्थान में ही ज़्यादा हो रहा है। इट हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ क्राइम। लगता है कि इस मामले को लेकर आप लोग फंस गए हैं, एजेंडा आप चेंज कर दिया गया, आप उस एजेंडे में फंस रहे हैं। आप लोग फंस तो मीडिया रही है, क्योंकि देश की जनता ये सवाल पूछ रही है। कमेटी तो बड़ी आपने बना दी, कमेटी महंगाई पे कब बनाएंगे, कमेटी बढ़ती बेरोजगारी पे कब बनाएंगे, कमेटी अदानी के भ्रष्टाचार पे कब बनाएंगे, कमेटी आप जो महिलाओं के सम्मान नहीं हो रहा है उस पर कब बनाएंगे, किसानों के मुद्दों पे कब बनाएंगे। ये चौथी कमेटी बनी है। इस चौथी कमेटी का अधिकार क्या है? पहली 3 कमेटी की रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है। क्या कहता है वो कमेटी रिपोर्ट? कहता है कि ये इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आपको 5 अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैसे होंगे? आपके पास 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए राज्यसभा और लोकसभा में। फिर ये बाकी सारे राज्यों में जाएंगे, बाकी सारे राज्यों में इनको पारित होना ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन्स इतनी नहीं है, उन्होंने कहा है सिक्योरिटी स्टाफ इतना नहीं है, वीवीपैट मशीन्स नहीं है, 10 से 15 हज़ार करोड़ का खर्चा होगा। तो एक नरेंद्र मोदी जी की वाह भाई वाह में ये देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये देश का ध्यान भटका रहे हैं उन अहम मुद्दों से। हम किसी में नहीं फंसे हैं, फंसे तो ये लोग हैं, इसलिए रोज नए नए पैतरे अपना रहे हैं। प्रियंका जी, विशेष सत्र का टाइम तय हो गया, 18 से 22 तारीख तक विशेष सत्र होगा। उस विशेष सत्र से पहले कमेटी बना दी गई, पूर्व राष्ट्रपति को उनका चेयरमैन बना दिया गया। आज तक कमेटी का डिटेल्स आ जाएगा। सरकार चाह रही है, अगर सरकार लाती है बिल तब क्या करेंगे आप? मैंने आपको ऑलरेडी प्रोसेस बता दिया है। लाती है तो आप लोग क्या करेंगे? मैं फिर से रिपीट करूंगी, क्या 3/4 मेजॉरिटी बीजेपी के पास लोकसभा में है, क्या राज्यसभा में है, क्या बाकी सारे स्टेट असेंबलीज़ में हैं? मैं उनकी ये जो डाइवर्जनरी टैक्टिक है उनके एजेंडा में नहीं पढ़ना चाहूँगी। मेरा एजेंडा बहुत स्पष्ट है, जो जनता का एजेंडा है। महंगाई पे बात हो, महंगाई की कमेटी बनाए, अदानी के भ्रष्टाचार की कमेटी बनाए, किसानों की कमेटी बनाए, महिलाओं की कमेटी बनाए, युवाओं की बेरोजगारी की बनाए, फिर हम बात करेंगे। सवाल है, चाइना जो अरुणाचल प्रदेश 1 नेशन 1 इलेक्शन ले रहा है उस पर बनाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है तो क्या 1 अपोजिशन रह पाएगा? ये सवाल बीजेपी की तरफ से हो रहा है कि 1 अपोजिशन डिवाइड हो जाएगा। 1 भारत, 1 इंडिया, 1 देश हित में ऑपोजिशन दिखाई देगा। मैं सिर्फ ऑपोजिशन इस पे नहीं आवाज़ उठाएगा, देश की जनता उठाएगी, क्योंकि बेसिक डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर फेडरल डेमोक्रेसी है, उसको आप हनन करेंगे तो देश आवाज़ उठाएगा। चुनाव के लिए तैयार हैं आप लोग? अगर एक साथ होता है चुनाव तो हम चुनाव के लिए क्या, चुनौतियों के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम सब एक साथ मिले हैं और मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि जिस तरीके से देश की जनता हमारे साथ बढ़ रही है, ये घबराए हुए, तिलमिलाए हुए, हड़बड़ाए हुए भारतीय जनता पार्टी है, जो आए दिन एक नए अनाउंसमेंट करेगी। हर चुनाव के लिए का हम चुनौती के लिए भी तैयार हैं, ये कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का। और जिस तरह से माहौल बना है, हम उस एजेंडे में नहीं फंसने वाले हैं, ये कहते हुए इस एजेंडे में आपको आना पड़ रहा है। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि बहुत मुश्किल है, 5 अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, 3/4 आपको बहुमत चाहिए संसद के अंदर। तो क्या सरकार के पास ये है? जो कमेटी 4 कमेटियों इससे पहले भी रिपोर्ट दे चुकी है, उसमें ये कहा था कि ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है इसको कर पाना, इस चीज़ को लागू कर पाना इस देश में। वैसी स्थिति में क्या ये चीज़ हो पाएगा? अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर चुनाव होता है तो उस चुनाव की क्या चुनौती के लिए भी हम तैयार हैं। तो अब विपक्ष को रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। मैंने पास आएंगे, जाहिर बात है कि अगर सरकार ने सोचा है तो रणनीति भी सरकार के पास इसकी होगी। जी न्यूज़।